हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्रम 2 मिसाइल की। ये इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू सरफेस मिसाइल है। दोस्तों, एयर टू सरफेस का मतलब होता है कि इस मिसाइल को एरियल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि फाइटर जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनसे हम इसे लॉन्च कर सकते हैं और इसका टारगेट जो होता है वो ग्राउंड पर होता है। ऐसी मिसाइलों को कहा जाता है दोस्तों एयर टू सरफेस मिसाइल। अब इस मिसाइल को हमने इंडिजीनियसली यानी इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया है। और दोस्तों, इस मिसाइल की जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी सबसे पहली जो है इसकी पीक स्पीड, ये मैक 5.5 की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। 1 मैक मतलब होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड से ये ट्रैवल कर सकती है। साथ ही दोस्तों, ये अपने साथ जो पेलोड है, जो एक्सप्लोजिव जो है वो 200 kg का वॉरहेड ले जा सकती है। और इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज है, यानी कितने डिस्टेंस तक के टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो स्ट्राइक रेंज है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स। इतनी सारी स्पेशलिटी वाली फीचर्स वाली ये जो रुद्रम 2 मिसाइल है दोस्तों, इसको रिसेंटली डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली टेस्ट किया है। और उसकी टेस्टिंग के लिए इन्होंने जो प्लेटफॉर्म यूज किया था, एरियल प्लेटफॉर्म जो यूज हुआ था वो था दोस्तों सुखोई 30। आप जानते हो कि वो इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है और उसी सुखोई 30 से इस रुद्रम 2 मिसाइल को लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली। अब दोस्तों, कोई भी मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है तो उसे अपने टारगेट को ट्रैक करना होगा और ये प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए यूज होने वाली है। दोस्तों, प्रिसीजन स्ट्राइक का इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। मिशन सिंदूर में जैसे इंडिया ने प्रिसीजन के साथ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो अड्डे थे, जो पॉपुलेटेड एरियाज में भी सिचुएटेड थे, सिर्फ उन्हीं टारगेट को हिट किया था और सराउंडिंग एरिया को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, उनको कोई लॉस भी नहीं हुआ था। तो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है वो आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेविगेशन सिस्टम। तो ये जो रुद्रम 2 मिसाइल है ये यूज करती है जीपीएस फॉर नेविगेशन पर्पस। अब हम जानते हैं कि अगर जीपीएस बेस्ड नेविगेशन है तो जीपीएस तो यूएस डेवलप है, और दूसरा जीपीएस स्पूपिंग जैसे अटैक से इन मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस मिसाइल में जीपीएस नेविगेशन के साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इसका और एक फीचर है जो इसको नेविगेशन में हेल्प करता है, वो है दोस्तों पैसिव होमिंग हेड। यानी दोस्तों, ये जो कोई भी टारगेट जो है जो कि रेडियो वेव्स इमिट कर रहा है, वो उस रेडिएशन को कैप्चर करके वो जो रेडियो वेव इमिशन का सोर्स है उसको ये हिट करती है। और ऐसे टाइप के मिसाइलों को हम कहते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एनिमी का रेडार सेंटर है जहां से कंटिन्यूअसली रेडार जो है वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, रेडियो सिग्नल्स को इमिट कर रहा है। तो ये मिसाइल जो है उस रेडिएशन को ट्रैक करेगी और उस रेडार को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसीलिए इनको कहा जाता है एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसमें दोस्तों KH-31 ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये सोवियत ओरिजिन है, रशियन ओरिजिन है। इसीलिए दोस्तों, इंडिया जो है अब उसने अपनी खुद की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बेस्ड मिसाइल को डेवलप किया है और इसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर, जो कि ब्रह्मोस के सिमिलर ही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो सिंदूर 2 होगा तो उसमें हमें ब्रह्मोस के साथ साथ रुद्रम 2 भी दिखेगा प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए। इतने सारे फीचर वाली ये जो मिसाइल है दोस्तों, इस मिसाइल के जो टेस्टिंग हुई है वो हमें यूपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स दूर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि रुद्रम 2 का टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों, ये मिसाइल जो है वो इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है। यानी हम लोग अपनी जो टेक्नोलॉजी जो है, इंडियन टेक्नोलॉजी जो है, उस पर अभी रिलाय कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर हो रही है। उसके साथ ही दोस्तों, इंप्रूव्ड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। करगिल वॉर के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स के पास गाइडेड बॉम्ब्स नहीं थे, तब हमें इजराइल ने वो गाइडेड बॉम्ब्स प्रोवाइड किए थे। उसके पहले जो स्ट्रैटेजी थी वो थी कारपेट बॉम्बिंग, यानी पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दो। पर दोस्तों, अब मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो प्रिसीजन स्ट्राइक पर ज्यादा वर्क करता है। तो उसमें अगर हमारी इंडिजीनियस प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डेवलप होती है और वो प्रॉपरली टेस्ट होकर अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव भी करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर बात आती है दोस्तों वही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि डिफेंस सेल्फ रिलायंस। आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर के टाइम पर हम किसी भी कंट्री पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो हमें डिफेंस इक्विपमेंट या जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करे। अब इंडिया यूएसए रिलेशन हम जानते हैं, रशिया हमारा बेस्ट पार्टनर भी है, ब्रदरली रिलेशंस है, और मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी रशियन ओरिजिन ही होती थी। पर दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रशिया जो है वो खुद यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज है। तो उस टाइम पर
रशिया एज अ रिलायबल सप्लायर जो है उस पर कहीं ना कहीं डाउट आता है। तो लॉन्ग अगर हम लोग हमारी बॉर्डर की बात करें, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इनके साथ हमारी बॉर्डर जो है और जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें डिफेंस इक्विपमेंट हो, प्रोडक्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, उसमें सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों हमने जो मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया था, उस मिसाइल प्रोग्राम में भी ये एक माइलस्टोन है। तो रुद्रम 2 जो है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसे यूज किया जाएगा दोस्तों प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में, जो पिन पॉइंट टारगेट को हिट करेगी। अब इस मिसाइल की जो टेस्टिंग हुई थी, अब वो टेस्टिंग में दोस्तों कौन से फेजेस होते हैं या उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहला, ये जो मिसाइल है इसे लॉन्च किया था एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से और इस टेस्टिंग के लिए हमने यूज किया था सुखोई एयरक्राफ्ट को। और दोस्तों इसको टेस्ट किया गया था एक्सट्रीम रिलीज कंडीशन में, जिसमें मिसाइल को एयरक्राफ्ट ड्रॉप कर देता है और कुछ टाइम के बाद वो मिसाइल इग्नाइट होती है। यानी मिसाइल जो है वो एयरक्राफ्ट से ही इग्नाइट होकर रिलीज नहीं होती है, तो मिसाइल को ड्रॉप किया जाता है और एक सर्टेन डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करने के बाद वो मिसाइल इग्नाइट होती है। ये टेक्नोलॉजी जो है उसकी अभी हमने टेस्टिंग की। और दोस्तों ये मिसाइल लॉन्चिंग टेस्टिंग जो फेजेस होते हैं, उसमें पहला फेज तो यह है कि भाई मिसाइल को रिलीज किया जाएगा। मिसाइल रिलीज होने के बाद दोस्तों उसमें इजेक्शन होगा, इंजन फायर होगा, मिसाइल ट्रैवल करेगी। मिसाइल की एक जो प्री डिटरमाइंड ट्रैजेक्टरी होती है, एक डिटरमाइंड पाथ होता है, उस पाथ पे उस मिसाइल को ट्रैवल करना होता है और उसे अपने टारगेट को इंगेज करना होता है और उसे डिस्ट्रॉय भी करना होता है, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो ये जो सारे पैरामीटर्स थे, ये सारे पैरामीटर हमने अचीव किए हैं। और साथ ही इस मिसाइल से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल सब सिस्टम्स होती है, जैसे कि मान लीजिए नेविगेशन सिस्टम है, या जो एक्सप्लोजन का ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है, या उसका जो रेडिएशन ट्रैकिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे सब सिस्टम्स जो है ये परफेक्टली काम कर रहे थे। और साथ ही इस टेस्ट में जितने भी पैरामीटर्स थे वो सारे सेटिस्फाई हो गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और फ्यूचर में इस मिसाइल का इंडियन एयर आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्शन का रास्ता जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों इंडिया में जितनी भी मिसाइल टेस्टिंग्स होती है, उन मिसाइल टेस्टिंग्स के लिए हम लोग एक सेंटर यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। और ये है दोस्तों चांदीपुर, जिसे आप उड़ीसा में लोकेट कर सकते हो। और ये जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, यहाँ पे डेटा गैदरिंग का काम होता है। टेस्ट रिलेटेड जितना भी डेटा है उसके लिए जो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे इस टेस्ट रेंज में इस्टेब्लिश है, जिनसे बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। और इसी डेटा को एनालाइज करके DRDO ने क्लेम किया है कि ये मिसाइल जो है ये सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। इसने अपना जो इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी थी उसे भी अचीव किया, इसने अपने टारगेट को सक्सेसफुली इंगेज भी किया और एक्यूरेसी उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हुआ है। और इस मिशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे के सारे मेट हो चुके हैं, यानी ये एक बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों रुद्रम 2 मिसाइल को डेवलप किसने किया है? तो रुद्रम 2 मिसाइल को दोस्तों डेवलप किया है DRDO ने, जिसमें DRDO की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेजर रोल प्ले किया है रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद में जो है सेंटर है उसने, उसके साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, देन आर्म्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और इसकी टेस्टिंग इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हुई थी। अब ये तो DRDO की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम करती है। इनके साथ ही दोस्तों कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनीज है जिन्हें हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, इन्होंने भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले किया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो मोस्टली पब्लिक सेक्टर था, पर अब गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी प्रमोट कर रही है, फिर वो चाहे हमारे 5th जेन फाइटर प्लेन का डेवलपमेंट क्यों ना हो। तो इस रुद्रम 2 मिसाइल में दोस्तों जो पब्लिक एंटिटी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके साथ कुछ और भी पब्लिक एंटिटीज़ और प्राइवेट एंटिटीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें सबसे मेजर आती है दोस्तों रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस, देन वी हैव मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी एंड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, उन्होंने भी इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया था, जिसके वजह से हम रुद्रम 2 को सक्सेसफुली टेस्ट कर पाए हैं। तो दोस्तों इंडिया के लिए ये मैटर क्यों करेगा? तो इंडिया के लिए मैटर करेगा क्योंकि ये एडवांस वेपन सिस्टम है, मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइंड है, एंटी रेडिएशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम को ये यूज़ करती है और उसी के बेसिस पर ये प्रिसीजन स्ट्राइक को की गारंटी भी देती है। फिर बात आती है दोस्तों इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज की। हमें आत्मनिर्भर होना है डिफेंस सेक्टर में कि सारी मॉडर्न वॉरफेयर रिलेटेड टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो, उनका इंडिया में ही प्रोडक्शन हो और हमारा जो डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसे हम कम कर सके, ताकि हम सेल्फ रिलायंस अचीव करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी।
दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक अलग होती है। अभी हम लोग जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, पर फ्यूचर के हिसाब से डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर भी हमें काम करना होगा। और दोस्तों इससे हमें बेनिफिट होगा, जो प्रेसिजन स्ट्राइक्स है उन्हें हम अचीव कर पाएंगे, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मैच्योरिटी होगी, और साथ ही हम लोग न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाएंगे, और इससे हम लोग आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये इतने सारे फीचर्स है एक सिंगल मिसाइल के, और उस एक सिंगल मिसाइल रुद्रम 2 जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, उसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत होता है इस मॉडर्न वॉरफेयर में। और कंसीडरिंग कि अभी हम लोग जो सिचुएशन क्राइसिस फेस कर रहे हैं उसमें इंडिजीनियस मिसाइल का होना, वो भी एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, वो भी जो रेंज है 300 किलोमीटर्स, पेलोड कैपेसिटी है 200 kg, और जो उसकी स्ट्राइक स्पीड जो है 5.5 मैक, वो इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कीजिएगा। करंट अफेयर साइंस टेक से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।